ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो भी मापन यंत्र हैं, ठीक है, जो मापन यंत्र हैं और उनका उपयोग किस किस चीज को मापने के लिए किया जाता है वो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आमतौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से और बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं ऑडियो मीटर, ठीक है। ऑडियो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ऑडियो मीन्स क्या जी, तो ध्वनि वगैरह से संबंधित होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऑडियो मीटर जो है इसका प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज देखते हैं। दूसरा है ओडोमीटर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाहन जो है, तो वाहन को जब चलाया जाता है और वे जितनी दूरी को तय करते हैं तो उस दूरी को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसी का नाम क्या है, ओडोमीटर। यानी कि ओडोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है, ठीक है। तीसरा समझिए, तीसरा है अल्टीमीटर। और अल्टीमीटर की अगर हम लोग बात करें तो अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापा जाता है, ठीक है, ऊंचाई। आगे देखिए ऑक्सैनोमीटर। और ऑक्सैनोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो इससे पौधों में होने वाली वृद्धि को मापा जाता है। ऑक्सैनोमीटर से किसको मापा जाता है, तो पौधों में होने वाली वृद्धि को मापा जाता है। आगे देखिए पांचवा लक्स मीटर। लक्स मीटर की अगर हम लोग बात करें तो इससे प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। वहीं अगर हम लोग हाइड्रोमीटर की बात करें तो इससे किसी भी तरल पदार्थ के सापेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो किसी भी तरल पदार्थ के सापेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। इसके बाद में आप देखिए अगला है लैक्टोमीटर। और लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए या फिर दूध के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए, ठीक है। आगे देखिए अगला है हाइग्रोमीटर। और अगर हम लोग हाइग्रोमीटर की बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है वो आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। जलवायु में जो आर्द्रता है तो उस आर्द्रता को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। और हाइड्रोमीटर मीन्स तो तरल का सापेक्षिक घनत्व। हाइग्रो पूछे तो आर्द्रता और हाइड्रो पूछे तो तरल का सापेक्षिक घनत्व, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए अगला है मैनोमीटर। और मैनोमीटर का उपयोग जो है वो गैस का दाब जो है उसको मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो गैस का दाब मापने के लिए। आगे देखिए अगला है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो इसका यूज किया जाता है विद्युत धारा की उपस्थिति को देखने के लिए। यानी कि ये एक ऐसा यंत्र है जिससे ये चेक किया जाता है कि किसी भी उपकरण में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब चेक करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। आगे देखिए अगला है एमीटर। और एमीटर का जैसा कि आप लोग जानते हैं और अगर नहीं भी जानते होंगे तो आज से जान लीजिए, इसका यूज किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए कि कितनी धारा प्रवाहित हुई। आगे समझिए वोल्ट मीटर है अगला। और वोल्ट मीटर की अगर हम लोग बात करें तो इससे विभवांतर को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि वोल्टेज को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है सिस्मोग्राफ। और इसका आप लोग नाम सुने होंगे, जियोग्राफी में इसके बारे में पढ़ने को विशेष रूप से आपको मिलेगा। सिस्मोग्राफ का यूज जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 13 उपकरण मैंने आपको बताया ये आप लोग समझ चुके होंगे। आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए जिससे कि आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के समय जब रिवीजन करना हो तो आसानी से इन चीजों का आप रिकॉल कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर की अगर हम आपसे बात करें तो इसका यूज किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग कहां किया जाएगा, तो वायु की गति को मापने के लिए। इसके बाद में थर्मामीटर। और थर्मामीटर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसका यूज किया जाता है तापमान को मापने के लिए।
लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि क्या थर्मामीटर से कितना भी हाई एकदम टेम्परेचर को मापा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। और इसीलिए यहीं पे हम लिखे हुए हैं थर्मामीटर से 1500 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान जो है उसी को मापा जा सकता है। वहीं अगर 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की अगर बात किया जाए मापने का, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं पाइरोमीटर। यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर और उससे अधिक के लिए पाइरोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक यहाँ पे हम यंत्र दिए हैं जिसका नाम है कैरेट मीटर। और कैरेट में किसको मापा जाता है, तो सोना की शुद्धता, और इसीलिए कैरेटोमीटर से किसका मापन किया जाएगा, तो सोने की शुद्धता का मापन किया जाएगा। आगे देखिए, अगला है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप की अगर हम आपसे बात करें तो इससे हृदय की ध्वनि को जो है सुनने के लिए मुख्य रूप से इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, स्टेथोस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है, तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। अगला सुनिए, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में बायोलॉजी के क्लास में हम आपको विशेष रूप से पढ़ाएंगे जब हम आपको रक्तचाप बताएंगे। और फिलहाल समझिए कि स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप की ही माप की जाती है। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर से किसका, तो रक्तचाप का। आगे देखिए, अगला है फैदोमीटर। और फैदोमीटर से आपको ध्यान देना है कि इससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है कि समुद्र जो है वो कितना गहरा है। ठीक ना, तो समुद्र की गहराई के लिए आपसे पूछे तो आपको ध्यान देना है फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। आगे समझिए, अगला है टैकोमीटर। और टैकोमीटर से किसी भी वाहन को चलाते समय जो आरपीएम या टॉर्क जो निकलता है उस आरपीएम को मापने के लिए टैकोमीटर जो यंत्र है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आपको अगला समझना है, और अगला है पाइरहेलियोमीटर। और इससे सौर विकिरण की माप की जाती है। पाइरहेलियोमीटर से किसका माप किया जाता है, तो सौर विकिरण का माप किया जाता है। इसके बाद समझिए, अगला है फोनोमीटर। और इससे भी ध्वनि की तीव्रता ही मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता के लिए आपको ध्यान देना है फोनोमीटर और ऑडियोमीटर, ये दो यंत्र हैं। इसके बाद में आप समझिए कार्डियोग्राम। और कार्डियोग्राम से हृदय की धड़कन को या हृदय की गति को मापा जाता है। अब यहाँ पे सुनना है आपको ध्यान से, हृदय की अगर गति पूछे तो कार्डियोग्राम, और हृदय की ध्वनि को सुनने की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा। आगे सुनिए, पॉलीग्राफ। और पॉलीग्राफ एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जिसके माध्यम से झूठ का पता लगाया जाता है। तो पॉलीग्राफ का यूज कहां पे किया जाएगा, तो झूठ की जांच करने के लिए किया जाएगा, किसी व्यक्ति से सच बुलवाने के लिए किया जाएगा। अगला समझिएगा, अगला है बैरोमीटर। और बैरोमीटर की अगर हम आपसे बात करें तो इसका यूज किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है, बैरोमीटर का यूज कहां किया जाएगा, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे के पूरे जो 25 या 26 मैंने यंत्रों के नाम यहाँ पे लिखे हैं वो आसानी से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के प्रति अपनी राय को व्यक्त कीजिए।